नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का मेरे पास प्रश्न आया था कमेंट में भी कि एज़्योर के लिए हम कौन सी बुक लें, स्पेशली अगर हमें जो है एज़्योर में अगर हमें डेवलपमेंट पर फोकस करना हो तो उसके लिए हम लोग कौन सी बुक ले सकते हैं। अगर हमें सर्वरलेस कंप्यूटिंग सीखनी है तो हम किस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक मैंने अपने सेल्फ स्टडी के लिए परचेज़ की थी। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के इस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता हूँ दोस्तों कि सिर्फ़ ये एक ऐसी बुक है जिससे आप पूरी कंप्लीट नॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, बट आप इसको एज अ रेफरेंस बुक के तौर पर अपनी स्टडी में आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए भी ये ठीक ठाक बुक है, बट एज अ रेफरेंस देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ तो यही है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन है, उस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करिए। ठीक है, प्रैक्टिकल कीजिए और एज अ रेफरेंस बुक आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस बुक में क्या है, किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, सर्वरलेस कंप्यूटिंग यूजिंग एज़्योर फंक्शन, बिल्ड, डिप्लॉय, ऑटोमेशन, सिक्योर सर्वरलेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एज़्योर फंक्शंस। इसके राइटर हैं वरुण कुमार और केतन अग्निहोत्री। ये बीपीबी पब्लिकेशन की आती है। देखिए दोस्तों, ये टोटली जो है अनपेड वीडियो है। ठीक है, ये मैंने अपने पर्पज से खरीदी थी। यहाँ पे मैं किसी पब्लिकेशन के लिए या फिर किसी राइटर के लिए जो है प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये अपनी मैं स्वेच्छा से, ठीक है, आप लोगों को बता रहा हूँ जो मैंने अपने सेल्फ स्टडी के लिए परचेज की थी। सर्वरलेस कंप्यूटिंग यूजिंग एज़्योर फंक्शन, यहाँ पे देखिए राइटर का नाम लिखा बीपीबी पब्लिकेशन। पीछे भी देख सकते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग यूजिंग एज़्योर फंक्शन। ठीक है, नो डाउट आप लोग जानते हैं कि जो सर्वरलेस है, ठीक है दोस्तों, serverless is the current ongoing trend in the cloud industry that allows you to focus on code without worrying about the underlying infrastructure and helps in cost optimization by providing pay for what you use. This book provides a practical mentoring with a step-by-step guide on how to create and work on Azure functions. You will be benefited with various use cases, illustrations, and visual representation to address complex problems around serverless computing. This book helps you to integrate Azure functions with other Azure services seamlessly without the need of writing much code. The book brings exclusive coverage on managing the deployment and security of the Azure functions. You will learn how to use different methods to monitor the Azure functions and how to perform correct diagnostics and troubleshooting without the use of any third-party integrations. Towards the end of this book, you also learn to create rich dashboards and visualizations using Power BI to monitor and run एनालिटिक्स ऑन एज़्योर फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आपकी जो भी सारी चीजें हैं वो सर्वर पे है और उसका जो भी आप रख रखाव है या मॉनिटरिंग है, ठीक है, मेंटेनेंस है, वो आपको नहीं करना है, वो सारा क्लाउड पे है। आप एक ऐसी मतलब कंपनी को हायर करेंगे जो कि आपको ये सारे डेटा को मैनेज करेगा आपके बिहाफ पे। ठीक है दोस्तों, और आपको सिर्फ वो पे करना है जो आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जब तक आप यूज कर रहे हैं तभी तक के लिए आपको पे करना है। ठीक है, और जब यूज नहीं करना है तो आप जो है उस सर्विस को पॉज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो पे एज यू यूज। ठीक है, तो जो भी आप यूज करेंगे सर्विस उसी का आपको पे करना है, मींस एज अ रेंट सर्विस। ठीक है, जो भी चीज अगर आपको रेंट बेसिस पे लेते हो तो आपको सिर्फ उसका रेंट परचेज देना है आपको। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए की फीचर्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप गाइड अलोंग विद द कोड स्निपेट एंड स्क्रीनशॉट टू मास्टर द टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है थोड़ी, और स्टेप बाय स्टेप आपको इस पे गाइड किया गया है विद स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, फॉर एवरी स्टेप। इजी हैंडबुक टू ब्रश अप द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड एडवांस टॉपिक ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग। ठीक है, इसमें सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है, बिगिनर टॉपिक से लेकर मतलब स्टार्टिंग से लेकर एडवांस टॉपिक तक इसमें आपको इजीली समझाया गया है। इंक्लूड्स रियल यूज केसेस एंड न्यूमरस सिनेरियोज ऑन क्रिएटिंग एज्योर फंक्शन, इट्स सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट एंड ट्रबल शूटिंग दैम। ठीक है, तो इसमें जो है रियल लाइफ के एग्जाम्पल यूज किए गए हैं दोस्तों, सिनेरियो यूज किए गए हैं जहां पे आप एज्योर फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। एज्योर फंक्शन को कैसे आप सिक्योर करोगे, उसका डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ट्रबल शूट कैसे करोगे, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। व्हाट यू विल लर्न टू इजीली क्रिएट एज्योर फंक्शंस यूजिंग मल्टीपल टूल्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि मल्टीपल टूल्स और ऑप्शन का यूज करके आप फंक्शंस कैसे बना सकते हो एज्योर फंक्शंस। लर्न टू यूज triggers and bindings for integrating Azure functions with other Azure services। ठीक है, इसमें आप किस तरीके से Azure services के साथ ट्रिगर्स और बाइंडिंग कर सकते हो अपनी Azure functions की, ये सारी चीजें भी बताई गई है। Get to know how to orchestrate the serverless वर्कफ्लो यूजिंग एज्योर ड्यूरेबल फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे एज्योर ड्यूरेबल फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या यूज होता है इसका, उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। लर्न टू प्रैक्टिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू सिक्योर एज्योर फंक्शन इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अगर आप एज्योर फंक्शन को डिप्लॉय करना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी को आप कैसे मेंटेन करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हु दिस बुक इज फॉर, मतलब ये बुक किसके लिए है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग खरीद लेते हैं और हमें पता नहीं होता, और इस हम बुक वगैरह अब हमको जो है मोस्टली जो बुक्स हैं वो अब हमको मिलती नहीं ऑनलाइन भी, और हम लोगों को पीडीएफ वगैरह ही आजकल परचेज करनी पड़ती है। और आपके पास क्योंकि फिजिकली बुक बहुत ज़्यादा महंगी अगर आपके पास हो जाती है, अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी देखें, और बुक और स्टॉल वगैरह पे भी अब आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी लेने गया हूं तो बहुत ही मुश्किल, मैंने ये अमेजोन से ही परचेज की है। दिस बुक इज फॉर डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, आर्किटेक्ट्स एंड कंसल्टेंट्स एट ऑल लेवल्स। ठीक है, तो जो हम डेवलपर्स हैं, जो डेवऑप्स इंजीनियर हैं, जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट या आर्किटेक्ट हैं या कंसल्टेंट है, तो सभी लोगों के लिए बुक है। हु वांट्स टू बिल्ड एंड डिप्लॉय सर्वरलेस एप्लीकेशन विद एज्योर फंक्शन। ठीक है, तो जो लोग भी एज्योर फंक्शन के साथ अपनी जो सर्विसेज है उनको बिल्ड और डिप्लॉय करना चाहते हो सर्वरलेस एप्लीकेशन को, उनके लिए ये बुक है। सम प्रायर एक्सपीरियंस विद C# फॉर डेवलपर्स एंड फंडामेंटल Microsoft Azure service will help you to make the most of this book. However, this book is intended for each type of cloud specific role। ठीक है, तो जिसको ऑलरेडी C# का थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, काम किया हुआ है, और फंडामेंटल नॉलेज है एज्योर सर्विस की, ठीक है, तो वो इस बुक को ले सकता है। इसलिए मैंने कहा ये रेफरेंस बुक के तौर पे आप ले सकते हैं। However, the book is intended for each type of cloud specific role। ठीक है, तो कोई भी रोल है, हर एक रोल में आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे BPB पब्लिकेशन की वेबसाइट दी हुई है। अब हम लोग आगे से देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक, ये तो सारी चीजें वही है। और ये फर्स्ट एडिशन जो था दोस्तों इसका, ये 2021 का फर्स्ट एडिशन है दोस्तों। पे अंदर देखते हैं कि इस बुक में क्या है। तो ये वाली, वैसे तो इसके अंदर इसका रेट नहीं लिखा हुआ है, पर अमेजोन पे ये आपको तकरीबन 600 से 700 तक की मिल जाएगी। अब हम लोग इसकी जो मैं आपको मेनली जो बताने जा रहा हूं कि अगर आप जो भी लोग खरीदना चाहते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग पे एज्योर फंक्शन
को समझने के लिए एज अ रेफरेंस बुक के तौर पे, तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये बुक आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहले जो चैप्टर है उसमें ओवरव्यू दिया हुआ गया एज्योर का और सर्वरलेस कंप्यूटिंग का, ठीक है। इवोल्यूशन वगैरह दिया हुआ है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। आई आस, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है ये क्या होते हैं। सर्वरलेस के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे एज्योर क्लाउड के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में। फिर यहाँ पे कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है एज्योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एज्योर पोर्टल्स और रीजन्स के बारे में बताया गया है। एज्योर अकाउंट आप कैसे बनाओगे ये सारी चीजें दी गई है दोस्तों इसमें। और एज्योर रीजन्स आप क्या होते हैं, रिसोर्स ग्रुप क्या होते हैं, एज्योर रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, ठीक है। एज्योर अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, ठीक है। प्राइसिंग और कॉस्ट एनालिसिस कैसे कर सकते हो, एज्योर कॉस्ट एनालिसिस, रिव्यू कॉस्ट इन कॉस्ट एनालिसिस, व्यू फोरकास्टेड कॉस्ट फॉर ए सर्विस, ओवरव्यू ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग, बेनिफिट ऑफ सर्वरलेस क्या है चीज है। फिर हमारे पास यहाँ पे सेकेंड चैप्टर से एज्योर फंक्शन का स्टार्टिंग होती है दोस्तों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेटिंग स्टार्टेड विद फंक्शन प्लानिंग कैसे करोगे आप। फंक्शन किसी भी फंक्शन को आप बनाओगे तो पहले प्लान करोगे कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ठीक है, क्या चीज आप अचीव करना चाहते हो वो सारी चीज फिर बिल्ड करोगे। फिर उसको टेस्ट करके देखोगे और फिर क्या करोगे उसको डिप्लॉय करके देखोगे, ठीक है, डेवलपमेंट मोड पे, ठीक है, स्टेजिंग मोड में और अलग अलग इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। और एज्योर फंक्शन के क्या बेनिफिट्स है वो सब है। फिर एज्योर फंक्शन के होस्टिंग प्लान दिया हुआ है, कंजम्पशन प्लान क्या है, प्रीमियम प्लान और ऐप सर्विस प्लान, जहां पे आप होस्ट करोगे, डिप्लॉय करोगे अपने, ठीक है, तो किस प्लान के तहत करोगे वो सारी चीजें हैं। फिर है डिफरेंस बिटवीन एज्योर फंक्शन एंड एज्योर वेब जॉब्स, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताया गया है। फिर ट्रिगर्स और बाइंडिंग के भी बताया गया है, ठीक है, कि आप ट्रिगर्स बाइंडिंग कैसे कर सकते हो, अपनी फंक्शंस को ट्रिगर कैसे कराओगे और दूसरी एज्योर सर्विस के साथ कैसे बाइंड कराओगे, ये सारी चीजें बताई गई है। वर्क विद एज्योर फंक्शन ऐप, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कोड, फंक्शन सेटिंग, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा, रन टाइम वर्जन्स, सपोर्टेड कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, किस लैंग्वेजेस में आप इसे डेवलप कर सकते हो, डेवलपमेंट टूल्स के बारे में बताया, ऐप सर्विस एडिटर, एडवांस टूल्स, कुडू, कंसोल। अब बिहाइंड द सीन यहाँ पे कोड स्टार्ट प्रोसेस के बारे में बताया गया, प्री वांटेड इंस्टेंसेस, प्री वार्म्ड इंस्टेंसेस और प्रिवेंटिंग कोल्ड स्टार्ट। फिर थर्ड चैप्टर जो है यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताया जा रहा है कि आप एज्योर फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटिंग योर फर्स्ट फंक्शन ऐप, क्रिएटिंग योर फर्स्ट फंक्शन ऐप इन फंक्शन ऐप, फर्स्ट फंक्शन इन फंक्शन ऐप, टेस्टिंग एंड रनिंग द फंक्शन इन द पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया जा रहा है, क्रिएटिंग ए फंक्शन यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड से आप कैसे अपना फंक्शन बना सकते हो पहला बार, ठीक है, VS कोड के थ्रू। फिर क्रिएटिंग एन एज्योर फंक्शन प्रोजेक्ट, पब्लिशिंग ए फंक्शन एप्लीकेशन टू एज्योर, ठीक है, तो आप VS कोड में जब बनाओगे तो आपको पब्लिश भी करना होगा एज्योर पोर्टल पे, तो वो भी आपको बताया गया है कि आप कैसे कर सकते हो। क्रिएटिंग ए फंक्शन एप्लीकेशन यूजिंग VS 2019, ठीक है, तो अगर आप कोई भी फंक्शन ऐप बनाना चाहते हो विजुअल स्टूडियो 2019 से तो वो आप कैसे बनाओगे ये भी बताया गया है इसमें। एज्योर CLI के बारे में बताया गया, क्रिएटिंग फंक्शन यूजिंग एज्योर CLI। तो एज्योर CLI क्या है, आपके पास एक कंसोल, मतलब आप जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करते थे, ठीक है, कंसोल फॉर्म में आपको डेवलपमेंट सिखाएगा, ठीक है, कमांड लाइन से, कमांड प्रॉम्प्ट से आप कैसे बनाओगे, ठीक है, कमांड के थ्रू। क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, CLI में आप ग्रुप कैसे बनाओगे, CLI के थ्रू आप स्टोरेज अकाउंट कैसे बनाओगे, सर्वरलेस फंक्शन ऐप कैसे क्रिएट करोगे CLI में, और फिर फंक्शन ऐप को अपने एज्योर पे डिप्लॉय कैसे करोगे थ्रू द CLI। तो ये सब आपको बताया गया है इसमें। फिर हमारे पास यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि क्रिएटिंग ए फंक्शन यूजिंग आर्म टेम्पलेट, ठीक है, तो आप आर्म टेम्पलेट के थ्रू फंक्शन कैसे बनाओगे ये बताया जा रहा है। डिलीटिंग द रिसोर्स ग्रुप कैसे डिलीट कर सकते हो आपको, एज्योर फंक्शन ट्रिगर्स एंड बाइंडिंग्स,
तो यहाँ पे एजोर फंक्शंस को ट्रिगर कैसे करोगे और अदर सर्विसेज के साथ बाइंड कैसे करोगे, तो ये आपको प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, HTTP ट्रिगर्स बाइंडिंग्स भी दी गई है। ठीक है, एजोर ब्लॉब स्टोरेज ट्रिगर्स के बारे में दिया गया है। सेंडिंग एंड ईमेल नोटिफिकेशन यूजिंग SendGrid, तो ये भी बताया जा रहा है कि ईमेल नोटिफिकेशन कैसे भेजोगे थ्रू द फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे 5वां चैप्टर जो है वो ड्यूरेबल फंक्शन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, तो यहाँ पे ड्यूरेबल फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हो आपके पास। ऑर्केस्ट्रेटर फंक्शन क्या होते हैं, क्लाइंट फंक्शन, एक्टिविटी फंक्शन, एंटिटी फंक्शन। तो अगर किसी को भी अगर एज्योर फंक्शन के बारे में अच्छे से बिल्कुल डिटेल में जानना है तो वो ये बुक को एज अ रेफरेंस बुक ले सकते हैं। मेन बुक के रूप में नहीं कहूँगा, पर एज अ रेफरेंस बुक आप ले सकते हो इसको। डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी देखिए ड्यूरेबल फंक्शन के पैटर्न दिए हुए हैं। फंक्शन चेनिंग पैटर्न, फैनिंग आउट एंड फैनिंग इन पैटर्न, असिंक लॉन्ग रनिंग APIs पैटर्न, मॉनिटर पैटर्न, ह्यूमन इंटरेक्शन पैटर्न, एग्रीगेटर पैटर्न, वर्किंग विद ड्यूरेबल फंक्शन। यहाँ पे एक्टिविटी फंक्शन दिया है, गेटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम SQL टेबल टू एक्सपोर्ट। एक्टिविटी 2 यहाँ पे बताई जा रही है, एक्सपोर्टिंग द रिकॉर्ड्स .txt टू एज्योर ब्लॉब, एज्योर फंक्शन टू सेंड ए फाइल टू ईमेल अटैचमेंट यूजिंग SendGrid एंड ब्लॉब ट्रिगर्स, रनिंग एंड टेस्टिंग ड्यूरेबल फंक्शन लोकली। तो बहुत ही बढ़िया है। कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी फॉर एज्योर फंक्शन सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन एक्सेस लेयर दी हुई है, एक्सेसिंग होस्ट, मास्टरिंग एंड सिस्टम कीज, एक्सेस फंक्शन कीज, क्रिएटिंग ए न्यू की, रिन्यू एन एग्जिस्टिंग की, कॉन्फ़िगरिंग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ऑथेंटिकेशन एडवांस सेटिंग। और देखिए यहाँ पे TLS SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह का भी बताया कि कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी में भी बताया है। ठीक है, और मैनेज आइडेंटिटी के बारे में बताया गया, सिस्टम असाइंड आइडेंटिटी और यूजर असाइंड आइडेंटिटी कैसे आप इनेबल कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब सिक्योरिटी वगैरह के भी में भी आपको प्रॉपर चीज दिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात आती है डिप्लॉयमेंट की। अब आपने सब टेस्ट करके देख लिया, सिक्योरिटी भी कर दी इसके अंदर, अब आप डिप्लॉय कैसे करोगे, तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट बताया जा रहा है एज्योर फंक्शन का यहाँ पे कि किस तरीके से आप कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, यानी कि एज्योर डेवऑप्स वाला काम यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग एज्योर फंक्शन यूजिंग गिटहब एक्शंस, एज्योर फंक्शन डिप्लॉयमेंट स्लॉट के बारे में, क्रिएटिंग डिप्लॉयमेंट स्लॉट, स्वैप स्लॉट्स। ठीक है, ट्रबल शूटिंग एंड मॉनिटरिंग एज्योर फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आपके पास है डिप्लॉयमेंट के बाद आप ट्रबल शूट या मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। तो इस सारे चैप्टर में डायग्नोस्टिक्स वगैरह बताया गया, कैसे डायग्नोस्टिक्स कर सकते हो आप, एक्टिविटी लॉग वगैरह कैसे देख सकते हो, एज्योर की मॉनिटरिंग अलर्ट्स कैसे देख सकते हो, परफॉर्मेंस मॉनिटर आप अपनी फंक्शन ऐप का कैसे कर सकते हो यूजिंग ऐप डायनेमिक्स। और ठीक है दोस्तों, ये है एप्लीकेशन मैप है, तो इस तरीके से है इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशन इनसाइड विद पावर BI के साथ आप साइट्स कैसे चेक कर सकते, क्रिएटिंग API की इन एज्योर पोर्टल, क्रिएटिंग द API की यूजिंग PowerShell एंड ARM, कनेक्टिंग टू पावर BI। तो थोड़ा लंबा हो रहा है रिव्यू, बट ये कि अगर आप लोग अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस बुक में एक्चुअली क्या है ये और किसके लिए बुक है। तो आप देख सकते हो बुक लेने से पहले कि ये आपके लायक है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए आसपास के बारे में और एज्योर क्लाउड के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो स्टार्टिंग भी सही दी हुई है कि आप थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन वगैरह भी थ्योरिकल फॉर्म में इसमें सही दिया हुआ है। तो जब भी आप इंटरव्यू वगैरह में जाएं तो आप इसको पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, और स्टार्टिंग का बेसिक वगैरह। अब लास्ट में देखिए इसमें कंक्लूजन भी दिया हुआ, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो ये आप पॉइंट्स टू रिमेंबर भी देख के जा सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। और फिर यहाँ पे चैप्टर 2 दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू एज्योर फंक्शन, तो यहाँ पे एज्योर फंक्शन का इंट्रोडक्शन आता है दोस्तों। तो यहाँ पे बढ़िया फिगर्स डायग्राम्स वगैरह बना के अच्छे से समझाया गया है। एज्योर होस्टिंग प्लान्स बेनिफिट्स बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बताया जा रहा है कंजम्पशन प्लान, प्रीमियम प्लान और ऐप सर्विस प्लान का। ठीक है,
अभी देखिए यहाँ पे वेब जॉब्स और एज्योर फंक्शंस के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाइंडिंग्स वगैरह में, तो ये पहला चैप्टर तो आपके पास मेनली जो है थ्योरिकल ही है। ठीक है, एज्योर फंक्शंस के बारे में तीसरे चैप्टर में बताया जा रहा है कि आप प्रैक्टिकली आप कैसे एज्योर फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो, क्रिएटिंग योर फर्स्ट एज्योर ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरी स्क्रीनशॉट से देके आपको स्टेप बाय स्टेप, देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो इस तरीके से पूरा बताया जा रहा है कि आप कैसे फंक्शन ऐप क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, तो बुक तो ठीक है, एज अ रेफरेंस बुक के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हो दोस्तों। ये देखिए स्क्रीनशॉट से ही भरी है मोस्टली बुक, जो एक्सप्लेन की गई है आपको। थ्योरिकल पार्ट भी सही है और प्रैक्टिकली भी ठीक है। देखिए यहाँ पे ड्यूरेबल फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है। कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी फॉर एज्योर फंक्शंस, तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर हम पेजों की बात करें तो इसमें 244 पेजेस हैं दोस्तों, और लास्ट में देखिए इसमें ये इंडेक्स भी दी हुई है, तो आप ये इंडेक्स के थ्रू पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो आप चैप्टर वाइज भी सर्च कर सकते हो और ये इंडेक्स के थ्रू भी आप डायरेक्ट पेज पे जा सकते हो उस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों ये पुस्तक थी हमारे पास बुक, अगर आपको एज्योर फंक्शन में महारत हासिल करनी है तो एज अ रेफरेंस बुक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस बुक को शेयर करें, ताकि वो भी देख सके कि उनके लिए बुक कितनी सफिशिएंट है। जो भी एज्योर क्लाउड में ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये बढ़िया बुक हो सकती है, जो एज्योर फंक्शंस को डीपली सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दुआओं में याद रखना।